हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। आप सभी को मेरी प्यार भरी राधे राधे। आप सभी के लिए अपने श्यामा शाम के श्री चरणों में प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु आप सभी को अच्छा स्वास्थ्य दे, आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूरी करे और आप सभी के घरों में ढेर सारी खुशियाँ आए। तो बहनों, आज फिर से मैं कई दिनों के बाद वीडियो बना रही हूँ। बहुत सारी बहनों के कमेंट्स भी आए हैं बीच बीच में कि अब आपकी तबीयत कैसी है। कुछ बहनों ने व्हाट्सएप पे भी हाल चाल जाना। इतना प्यार देने के लिए आप सभी बहनों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। कहते हैं ना कि सतना जिए सहारा जी जाए। तो आप सब बहनों की दुआएं जो होती हैं ना, प्रार्थनाएं जो होती हैं, बहुत काम करती हैं। मैं भी आप सभी के लिए यही प्रार्थना करती हूँ कि आप सब हमेशा खुश रहो, ठाकुर जी आप सबको स्वस्थ रखे। क्योंकि बहनों, पहला जो सुख होता है ना जीवन का, वो स्वस्थ शरीर होता है। कितना भी धन दौलत हो, बच्चे भी आज्ञाकारी हों, पति भी अच्छा हो, सास भी अच्छी हो, लेकिन अगर अपना शरीर सही ना हो ना, तो सब सुख फीके लगने लग जाते हैं। अगर अपना शरीर स्वस्थ होता है ना, तो बाकी के दुख फिर भी इंसान झेल लेता है, लेकिन शरीर का जो दुख होता है ना, वो सबसे बड़ा दुख होता है। तो बहनों, बहुत सारी बहनों ने पूछा कि अब आपकी तबीयत कैसी है। अब मेरी तबीयत में सुधार होना शुरू हो गया है, मुझे आराम आना शुरू हो गया है। देखो, ये तो मैं नहीं कह सकती कि मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ, क्योंकि आयुर्वेदिक दवाइयों में और अंग्रेजी दवाइयों में यही अंतर होता है। अंग्रेजी दवाइयाँ एकदम से उस दर्द को सुन करती हैं, अंदर से ये लगा लो कि भाई लगेगा कि हाँ ठीक हो गया, 2 दिन में ही आपको लगेगा कि हम बिल्कुल ठीक हो गए हैं। लेकिन देसी जो दवाइयाँ होती हैं, आयुर्वेदिक जो दवाइयाँ होती हैं, वो धीरे धीरे अपना काम करती हैं। अगर एक बार शरीर में काम कर जाए ना, तो ये बीमारी को फिर जड़ से भी मिटा देती हैं। और अंग्रेजी दवाइयों वालों ने तो देखो, डॉक्टर ने मुझे स्पेशल बोल दिया था कि इसका परमानेंट इलाज नहीं है। जब तक आप जियोगे तब तक आपको दवाइयाँ खानी हैं, दवाइयाँ छोड़ दोगे तो भयंकर दर्द होगा, और खाते रहोगे तो चलते रहोगे। तो अंग्रेजी दवाई खा खा के मेरा अंदर से मुंह बिल्कुल ही ऐसा हो गया था, फफोले से हो गए थे गरम गरम दवाइयों की वजह से। खाना खाती थी तो ऐसा लगता था मुंह मेरा है ही नहीं। अब 15 दिन हो गए हैं मैं अंग्रेजी दवाई नहीं खा रही हूँ, आयुर्वेदिक दवाइयाँ ले रही हूँ। अंदर से मेरा मुंह भी काफ़ी हद तक ठीक हो गया है, और जो मुझे एकदम छाती में जलन सी होती थी, सूखा सूखा हो जाता था, उसमें भी मुझे काफ़ी आराम मिला है। और जो मेरे शरीर में दर्द है, उसमें भी मुझे आराम मिलना शुरू हो गया है। अभी 15 दिन की दवाइयाँ हो जाएंगी मेरी। सोमवार को ही आप सबको ये वीडियो मिलेगी। मंगलवार को फिर दोबारा जाऊंगी, देखती हूँ फिर वो कितने दिन की दवाई मुझे देते हैं। जितने दिन की दवाई खिलाएंगे, कोर्स करवाएंगे, मैं उतने दिन की प्रॉपर दवाई खाऊंगी। क्योंकि वैद्य जी ने मुझे नाड़ी देखने के बाद दवाइयाँ दी और बोल दिया था कि परहेज रखना और दवाई रेगुलर खाना, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। देखिए, जब कोई ऐसी बात बोलता है ना, तो अंदर एक उम्मीद जगती है। और जब एक जगह से हमें ये सुनने को मिल जाए कि परमानेंट इलाज नहीं है, जियोगे तब तक दवाइयाँ खाओगे, तो आधा तो इंसान वैसे ही टूट जाता है। तो ये हो जाता है, और है भी नहीं भाई, इसका इलाज भी नहीं है। अभी जो है डॉक्टरी लाइन में इस बीमारी का इलाज है नहीं। चाहे आप नेट पे सर्च करो या किसी डॉक्टर को दिखाओ, परमानेंट सॉल्यूशन है ही नहीं। बहुत सारी बहनें दर्द से परेशान हैं। तो बहनों देखो, मुझे आराम आना शुरू हो गया है। बहुत सारी बहनों के मैसेज थे कि दवाई कहाँ से लाई। वैसे एक वीडियो में पहले भी बताया था, रोहतक की काट मंडी में HDFC बैंक के ऊपर वो वैद्य जी बैठते हैं। एकदम साधारण से, सिंपल से ऐसे लगेंगे, बहुत नॉर्मल स्वभाव के हैं। वहीं से मैं दवाई लाई, मुझे आराम हो गया है, प्रभु की कृपा है। देखो, ऐसा नहीं है कि एक दिन में ही आराम आ गया। यकीन मानिए, पूरे 1 वीक तक मैं दिन और रात लेट नहीं पाई, सो नहीं पाई। इतनी परेशानी मुझे हुई है ना 1 वीक, कि मैं बता नहीं सकती। रात भर ऐसे रोते रोते मेरी रातें कटी हैं। दिन तो फिर भी जैसे 1-2 काम कर लिया, कभी इधर कभी उधर करके दिन तो फिर भी कट जाए। एक तो दर्द, ऊपर से रात, ये कटनी बड़ी मुश्किल हो जाती हैं दर्द में। 1 वीक तक मैं सो नहीं पाई थी। उसके बाद फिर ये है कि थोड़ा थोड़ा, जैसे 1 घंटा 1.5 घंटा सो गई, फिर 2 घंटा सो गई, और अभी मैं 3 दिन से प्रॉपर सो पा रही हूँ पूरी रात। ये है कि जैसे ये दवाइयाँ जो वैद्य जी ने मुझे दी हैं बहनों, ये दवाइयाँ जैसे तेजाबी बाई, उन्होंने बोला तेजाबी बाई यानी एक तरह का यूरिक एसिड जो होता है उसका बढ़ना होता है। तो ये जो तेजाब होता है, ये यूरिक के माध्यम से ही निकलेगा।
तो मुझे रात में हर घंटे में, हर सवा घंटे में, 1 घंटे में, सवा घंटे में वॉशरूम के लिए उठना पड़ता है। प्रेशर आता है एकदम से, फिर उठ के जाना पड़ता है। लेकिन पहले ऐसा होता था कि आँख ही नहीं लगती थी तो बस जाते रहो। अब ये है मैं 3-4 दिन से अच्छे से सो पा रही हूँ। बस प्रेशर आता है, उठ के चली जाती हूँ और आके तुरंत सो जाती, तुरंत नींद आ जाती, क्योंकि दर्द में आराम मिल गया ना, तो इस वजह से मैं अच्छे से सो पाती हूँ। तो बहनों मुझे आराम आ गया है। और बीच में बहनों के कमेंट्स आ रहे थे कि वीडियो क्यों नहीं बना रहे हो। वीडियो बनाने का यही रीज़न था कि देखो, एक तो दवाइयों ने मुझे कई दिन तो लूज मोशन भी रहे, एक दिन उल्टी भी लगी, और बाथरूम तो स्टार्टिंग के 2-3 दिन तो इतनी भयंकर मतलब प्रेशर था, क्योंकि यूरिक एसिड मेरा हद से ज़्यादा बढ़ा हुआ था, तो बहुत ज़्यादा जुलाब लगी थी। तो मैं एक वीक हो गई अंदर से बहुत ज़्यादा। खड़े होने पे भी मुझे चक्कर आ रहे थे, बिल्कुल बहुत दिक्कत हो रही थी। खाना पीना भी इतना नहीं हो पाया, क्योंकि जब बार बार आपके शरीर में कोई प्रॉब्लम होगी ना, तो खाना पीना भी छूट जाता है। कुछ तो परहेज हो जाते हैं, कुछ वैसे नहीं खाया जाता। अब भूख भी अच्छी लगती है, खाना भी अच्छे से खा रही हूँ, शरीर भी मेरा स्वस्थ होना शुरू हो गया है। शाम की कृपा से अब मैं ठीक हो जाऊँगी। और एक बहन का कमेंट्स आया था कि आप जब पूजा करते हो तो पूजा का जल लेके उन्होंने कुछ मंत्र भी लिखा था, ये सब बोला करो कि ठाकुर जी मुझे ठीक कर दो। तो बहनों सच बताऊँ ना, मैं अपने हृदय की बात आप सबसे कहती हूँ। मैं भगवान से कभी भी ये प्रार्थना नहीं करती कि हे प्रभु मुझे ठीक कर दो। मैं हमेशा दूसरों के लिए प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु उनको स्वस्थ कर दो, उनको सुख दो, उनको शांति दो, पर अपने लिए नहीं मांगती। क्योंकि मैं इसलिए नहीं मांगती कि माँ को पता होता है कि मेरे बच्चे को क्या चाहिए, इसलिए मैं भगवान से नहीं मांगती कि भगवान को पता है मुझे क्या चाहिए, उसे क्या देना है और कब देना है। तो मैं छोटी बुद्धि की क्या मांग सकती हूँ भगवान ने। ये जो बीमारियाँ हैं, ये जो कष्ट होते हैं ना बहनों, ये हमारे शरीर में आते हैं, ये हमारे किए हुए कर्मों का परिणाम होता है। ज़रूरी नहीं कि अब करोगे और अभी भोगने को मिलेगा, नहीं। हम पहली बार इस धरती पर नहीं आए हैं, अनेक बार हम इस धरती पर आ चुके हैं। बहुत सारे अपने कर्म बिगाड़ कर हम जाते हैं, तो इससे क्या होता है, फिर कभी ना कभी तो ये भोगने हैं। और देखो, एक सत्संग में मैंने सुना था कि जब हम भगवान से पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मेरा कष्ट मिटा दो, मुझे सुख दे दो, तो क्या होता है ना, हमारे जो कर्म होते हैं वो पेंडिंग हो जाते हैं। अब देखो, प्रभु की कृपा है, थोड़ा थोड़ा करके मेरा जो भी प्रारब्ध है, जो भी मेरा कर्म है, वो भगवान अपनी शक्ति देकर, अपनी तवज्जो देकर मुझे जो है वो पूरा करवा रहे हैं। और सबसे आश्चर्य की बात ये मानिएगा कि मेरा शरीर बीमार है, पर मैं बीमार नहीं हूँ। मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मेरा शरीर बीमार है, मैं ओके हूँ। ये प्रभु की कृपा है। तो वो थोड़ा थोड़ा करके इसको पूरा करवा रहे हैं। और जब हम बार बार भगवान से प्रार्थना करके अपने कर्मों को ये बोलते रहते हैं कि प्रभु इसे ठीक कर दो, प्रभु इसे ठीक कर दो, तो क्या होता है कि वो स्टॉक जमा होता रहता है। और कई बार आपने देखा होगा कि कोई ना कोई ऐसा आपके जीवन में आया होगा कि जब उसका लास्ट टाइम आता है, दुनिया से जाने का टाइम आता है, तो उसके सारे कर्म एक बार इकट्ठे होकर आ जाते हैं और उसे वो भोगने पड़ते हैं। बिना भोगे तो हम संसार से जा नहीं सकते। इसलिए प्रभु से अपने ठीक होने की प्रार्थना मत करो, प्रभु से प्रार्थना करो दूसरों के सुख के लिए, दूसरों की शांति के लिए। तो मैं ना ऊपर छत पे आ गई हूँ, क्योंकि देखो आजकल मौसम में ना काफ़ी उमस बनी रहती है। अगर एक कपड़े के ऊपर दूसरा कपड़ा डाल दूँ ना तो सूखने में टाइम लगता है। तो मैंने नीचे भी एक एक कपड़ा करके ही डाल दिया और बाकी के ऊपर ले आई हूँ, कि ऊपर डाल देती हूँ, धीरे धीरे करके ये सूख जाएंगे। तो यहाँ फिर कभी भी मेरा ऊपर चक्कर लगेगा, उतार के ले जाऊँगी। तो बहनों, अगर आप सबको वीडियो अच्छी लगी हो ना, तो आप वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। और जो बहनें दर्द से परेशान हों, डॉक्टर अंग्रेजी दवाइयाँ जो है खा खा के थक गए हों, परेशान हो गए, तो एक बार आप आयुर्वेद का सहारा ज़रूर लीजिए। क्योंकि देखो, जितनी भी साइंस है ना, हमारे आयुर्वेद से ही निकला। जितना भी ये डॉक्टरी लाइन है, सब वहीं से निकली हुई हैं। हाँ, ये हो गया है कि कलयुग का प्रभाव है और धीरे धीरे करके आयुर्वेद जो है, लोगों का ट्रस्ट भी कम हो गया है और सही वैद्य भी कम हो गए हैं। पहले तो हर गांव में, हर गली नुक्कड़ पे नाड़िया वैद्य होते थे। ये अंग्रेजी दवाइयाँ वगैरह इतनी होती नहीं थी। और मेरा मानना तो ये, पहले के लोग बीमार भी कम ही पड़ते थे, क्योंकि उनका खान पान बिल्कुल शुद्ध होता था। आजकल इतनी केमिकल भरी चीज़ें खाने को मिलती हैं, जिससे हमारे शरीर में रोग ही रोग पैदा हो गए हैं। तो बीमारियां इतनी हो गई हैं, इलाज इतने कि कहाँ तक आएंगे। एक बीमारी का इलाज आता, तब तक दूसरी भयंकर बीमारी आ जाती है।
तो बहनों कपड़े भी सुखा देती हूँ। और आजकल ना ऐसा होता है, इतनी तेज़ धूप देखने में तो नहीं लगती है, लेकिन जब धूप में निकलो ना तो पसीना छूट जाता है, इतनी गर्मी लगने लग जाती है। तो बहनों कपड़े भी सुखा दिए हैं और कई दिनों के बाद वीडियो बनाई है। आप सब वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ में हाइप का जो बटन होता है ना वो आप ज़रूर दबाया करो। हाइप का बटन दबाने से वीडियो जो है प्रोग्रेस करती है, आगे जाती है, वीडियो की जो है क्वालिटी बढ़िया होती है। इसलिए आप हाइप का बटन ज़रूर दबाया करो, वीडियो को लाइक किया करो, अपने प्यारे प्यारे से कमेंट ज़रूर किया करो। आप सभी को मेरी प्यार भरी राधे राधे। फिर से आप सभी के लिए श्यामा श्याम के श्री चरणों में प्रार्थना करती हूँ कि आप सब खुश रहो, स्वस्थ रहो, आनंदित रहो। सबसे बड़ी बात होती है मन का आनंदित होना, क्योंकि धन के सुख से कोई सुखी नहीं हो सकता। जब तक मनुष्य का मन आनंदित ना हो वो सुखी नहीं हो सकता। राधे राधे, जय श्री राधे।